गुड मॉर्निंग बेटा। मैंने आपको क्वेश्चन बताया था ट्रेंगल फार्मूले का, उस पर 4 क्वेश्चन भी कराया था। और देखिए उसी के क्रम में हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इफ़ द पॉइंट्स एक्स वाई 1 2 एंड 7 0 आर कॉलिनियर। इसको हमें दिखाना है कि एक्स वाई में इक्वेशन बनाइए जब ये तीनों पॉइंट्स क्या हो, कॉलिनियर हो। ठीक है, तो चलिए हमने आपको बताया था कि कॉलिनियर के लिए क्या कंडीशंस होते हैं। तो जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रेंगल, वो 0 के बराबर कर देते हैं तो वो कॉलिनियर हो जाता है। तो इसलिए पहला जब सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन में पहला सॉल्यूशन जब करेंगे तो लिखेंगे फॉर कॉलिनियर। तो फॉर कॉलिनियर करेंगे तो फार्मूला ट्रेंगल वाला आपको मालूम होना चाहिए। होता क्या है, x1 y2 माइनस y3, ठीक है बेटा, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। मैंने इसको याद करने का तरीका बताया था 1 2 3 ऐसे, तो 1 के साथ 2, फिर 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे बताया था ना बेटा। तो पहले 1 लेंगे तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, देखो है ना। अगर 2 लेंगे तो 2 के बाद 3, फिर 4, 2 है तो फिर 3, फिर 1, है ना बेटा। वैसे अगर 3 लेंगे तो 3 1 2, तो 3 1 2, करेक्ट है ये। तो ये कॉलिनियर के लिए क्या होना चाहिए बेटा, ये 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं बेटा। देखिए अब हम ये पॉइंट्स लेते हैं, तो ये पॉइंट है 1 2, तो ये हो गया बेटा मेरा x1 और ये हो गया y1। ठीक है, ये बेटा मेरा, इसे नहीं, इसे आप ले एक्स वाई, तो ये आप यहीं पे लिख लेते हैं कहीं एक्स वाई पॉइंट्स एक्स वाई, दूसरा 1 2 एंड तीसरा क्या है बेटा 7 0, ये है। अब इसको हम क्या करते हैं बेटा, इसको लिखते हैं x1, इसको लिखते हैं y1, इसको लिखते हैं x2, इसको लिखते हैं y2, इसको लिखते हैं x3 और इसको लिखते हैं बेटा y3। ठीक है, अब हम कॉलिनियर के लिए कंडीशन बेटा मैंने बताया कि ये बराबर 0। अब इसी में x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू क्या कर दे, पुट कर दे, तो इसलिए हमें मिलेगा। इसलिए देयरफॉर x1 क्या है बेटा, x है, y2 क्या है बेटा 2 है, माइनस y3 क्या है बेटा 0 है, प्लस x2 क्या है बेटा 1 है, y3 क्या है बेटा 0 है, फिर माइनस y1 क्या है बेटा, देखो इसमें y है, प्लस x3 क्या है बेटा 7 है, y1 क्या है बेटा, यहाँ पे आओ y है, y2 क्या है बेटा, यहाँ पे 2 है, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 2 में से 0 माइनस करोगे तो आएगा 2, तो 2 से x मल्टीप्लाई करोगे बेटा 2x, 1 है, 0 का मतलब कुछ नहीं बेटा, तो 1 का जब y में करेंगे तो ये माइनस y होगा, ये माइनस और ये प्लस मिलेगा तो बेटा माइनस y। 7 से y में करोगे बेटा तो प्लस 7y हो जाएगा, 7 से 2 में करोगे तो 7 2 जा 14 हो जाएगा बेटा, बराबर 0, इक्वल टू 0 हो गया। अब ये हो गया आपका बेटा 2x और ये प्लस हो गया 7, सॉरी ये प्लस 7 है और ये माइनस 1 है, तो 7 में से 1 निकलेगा बेटा, क्या आएगा 6 आएगा, तो प्लस 6y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। देखो ये भी 2 से डिविजिबल होगा, ये भी, तो ये भी, तीनों डिविजिबल हो रहा है तो डिवाइड कर दें, तो r हम इसे लिख सकते हैं 2 से जब डिवाइड करोगे तो 1 बार में जाएगा, दैट मीन्स x, और 2 से डिवाइड करोगे तो 3, दैट मीन्स 3y, 2 से करोगे बेटा दैट मीन्स 7 इज इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन बन गया एक्स वाई के फॉर्म में, रिलेशन बन गया एक्स और वाई के लिए। तो इसके कॉलिनियर का कंडीशन मैंने लिखा और इसको एक्स वाई, x1 y1 x2 y2 x3 y3 वैल्यू लेकर इसमें पुट किया, सॉल्यूशन किया, तो एक्स वाई में ये हमारा रिलेशन बन गया। ये आंसर हो गया बेटा पहले का ए। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है, जो छोड़ा गया था क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ पॉइंट्स 7 -2 5 1 3 के आर कॉलिनियर। जब कॉलिनियर होगा तो के की वैल्यू फाइंड हो जाए कीजिए। ठीक है, ये ट्रेंगल वाले क्वेश्चन में है, तो मैंने बताया था फार्मूला
फॉर कोलिनियर, तो पहले पॉइंट्स लिखिए बेटा, पॉइंट्स 7 - 2, 5 1 एंड 3k, ये पॉइंट्स हो गया। सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, ये हो गया बेटा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये x3 हो गया, ये y3 हो गया। ठीक है बेटा, तो मैंने बताया था फॉर कोलिनियर, फार्मूला बताया था, क्या बताया था, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर 0। ये मैंने कोलिनियर के लिए कंडीशन बताया था, फार्मूला बताया था बेटा। अब चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं और बराबर 0, तो k की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए x1 क्या है, 7 है, y2 क्या है बेटा, 1 है, फिर माइनस y3 क्या है, k है, x2 क्या है बेटा, 5 है, y3 क्या है बेटा, k है, y1 क्या है बेटा, माइनस में है, तो इसको बेटा करली लगा लो और ये माइनस में लिखो 2 और फिर ये करली ब्रैकेट। ठीक है, फिर प्लस x3 क्या है बेटा, 3 है, y1 क्या है बेटा, -2 है, तो इसमें भी करली लगेगा -2 और फिर ये माइनस y2 क्या है, 1 = 0। ठीक है बेटा, अब इसमें मल्टीप्लाई करो, 7 का 1 में करोगे 7, k में करोगे तो -7k। ऐसे ही बेटा देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे। अब 5 से k में करोगे तो 5k और ये +2 होगा तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। ये देखो -1 और -2 और -1 -3 होगा और 3 3 जा 9, माइनस आ जाएगा 9 बेटा = 0। 7k और 5k घटाओगे बेटा, एक माइनस एक प्लस है तो -2k हो जाएगा। 7 10 17 में 9 माइनस करोगे तो क्या आएगा बेटा, 8 आएगा। ठीक है ना, अब +8 को इधर ले जाओ बेटा तो -2k = -4, सॉरी -8 हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो k = क्या आ जाएगा बेटा, 8/2 कट जाएगा बेटा 4, दैट मीन्स k की वैल्यू 4। ये आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे। ठीक है, B एंड C ये पॉइंट्स दिया है, आर दी वर्टिक्सेस ऑफ ट्रेंगल ABC। तो ABC लिखिए, आप ट्रेंगल बनाइए पहले, A B और ये हो गया बेटा C। तो A का वर्टिक्सेस क्या है, 7 - 3 है बेटा, B का क्या है वर्टिक्स 5 and 3 है, C का क्या है बेटा, 3 - 1 है ना बेटा, वर्टिक्सेस है। ठीक ना, इस ट्रेंगल ABC की वर्टिक्सेस मैंने नोट कर लिया। फिर बोला है एंड AD इज द मीडियन, AD इज द मीडियन है, तो A से D, जब भी A से मीडियन खींचेंगे तो वो कभी भी आएगा बेटा तो D पर ही आएगा। तो जब D पर हम ड्रॉ करेंगे तो D पर जब मीडियन आएगा, ये पॉइंट D किस पे होगा, BC पे होगा। अब BC पे ये जब D होगा तो ये मिड पॉइंट होगा किसका, BC का। तो मिड पॉइंट से इन दोनों से हेल्प से ये पॉइंट हम निकाल लेंगे, लेकिन आगे पढ़ते हैं अभी। मीडियन, प्रूव दैट द मीडियन AD डिवाइड्स ट्रेंगल ABC इनटू 2 ट्रेंगल ऑफ द इक्वल एरियाज। यानी इस ABC को AD मीडियन जो है 2 ट्रेंगल्स यानी ABD एंड ACD में 2 ट्रेंगल्स में डिवाइड किया। ठीक है, तो इन दोनों का एरिया इक्वल हो, प्रूफ कीजिए, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए हम इस ट्रेंगल को ले लेते हैं। तो बेटा D पॉइंट पता होना चाहिए, ABD, तो D पता होगा तभी तो ट्रेंगल का फार्मूला लगा के निकाल लेंगे एरिया। और इसके लिए हमें चाहिए D, तो ACD, इन तीनों पॉइंट से हम इस एरिया निकाल लेंगे। और दोनों का एरिया देखेंगे बराबर आ रखने, इक्वल आना चाहिए, क्योंकि प्रूफ करना है। हमेशा किसी भी ट्रेंगल में मीडियन जो होता है उस ट्रेंगल्स को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। तो यहाँ पे D जो है लिखेंगे कि AD इज ए मीडियन, AD इज ए मीडियन
ऑफ ट्रायंगल ABC, इसलिए D इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC। D क्या हो जाएगा बेटा? BC का मिड पॉइंट हो जाएगा, इसलिए पॉइंट D इजकल टू पॉइंट D क्या हो जाएगा बेटा? 5 + 3, मिड पॉइंट में लगाएंगे 5 + 3/2, तो 5 + 3/2 पढ़ चुके हैं, सेक्शन फॉर्मूला होता है 3 और ये माइनस है तो 3 - 1 हो जाएगा /2। दैट मीन्स हमें क्या मिलेगा? 5 3 8 हुआ, 2 से डिवाइड करोगे बेटा 4, 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा, तो 2 में 2 से डिवाइड करोगे तो बेटा 1 आएगा, 4 1, ये पॉइंट हमारा D निकल गया। ठीक है, अब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC निकालिए, तो पहले आप ट्रायंगल का वो पॉइंट लिख लीजिए। 1/2 क्या होता है? x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये होता है ना बेटा, ये एरिया होता है। तो हमें x1 चाहिए ना, y2 चाहिए, y3 चाहिए, सब चाहिए हमें। तो चलो बेटा ये पॉइंट में हम आते हैं, इस पॉइंट में ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा? x1, ये हो गया y1, ये ले लिया मैंने x2, ये हो गया y2, और ये हो गया बेटा x3, और ये हो गया y3, हो गया ना इस ट्रायंगल के लिए। तो चलिए बेटा सॉल्व करते हैं। तो 1/2 एब्सोल्यूट x1 क्या है बेटा? 5 है, देखिए ध्यान से। y2 क्या है बेटा? 1 है, माइनस y3 क्या है बेटा? माइनस है ना, तो इसको ब्रैकेट लगाइए, ऐसे स्मॉल ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट में लगा लीजिए। प्लस x2 क्या है बेटा? x2 बेटा 4 है। y3 क्या है बेटा? देखो ध्यान से, -3 है, तो इसको भी कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, -3 इस, फिर माइनस y1 क्या है बेटा? 3 है। फिर x3 पे आ जाओ, x3 7 है, y1 क्या है बेटा? 3 है, एंड y2 क्या है? 1 है, तो -1। क्योंकि बाकी जो वैल्यूज x1 y1 की है कोई निगेटिव नहीं है, यही वाला है, इसलिए ब्रैकेट लगाया, कर्ली ब्रैकेट का यूज किया। ठीक है ना बेटा। अब चलिए इधर आइए, 1/2 एब्सोल्यूट 5 है बेटा, माइनस और माइनस मिलेगा तो प्लस होगा, 3 और 1 मिल गया तो क्या हुआ बेटा? 4। तो यहाँ पे 5 × 4 प्लस 4, इधर देखिए बेटा ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो -3 और -3 -6 होगा, तो 4 × -6, फिर ये 7, 3 में से 1 निकालोगे 2, तो 7 × 2, सबको सिंप्लीफाई जैसे तरीके से बता रहे हैं आपको। 5 4 जा बेटा क्या हो जाएगा? 20, अब 4 6 जा 24, माइनस में होगा 7 2 जा 14। अब इसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो ध्यान से समझिए, तो इसे जब घटाएंगे 14 तो ये आ जाएगा बेटा 14 10 -10, इसमें घटाएंगे तो बेटा 10 आएगा, एब्सोल्यूट 10। दैट मीन्स 1/2 × 10 क्या हो जाएगा बेटा? 2 5 जा 10, यानी 5 स्क्वायर यूनिट। ये आ गया मेरा 5 स्क्वायर यूनिट, कौन से ट्रायंगल का बेटा? ABC का निकल गया ये। तो ये 5 स्क्वायर, तो ये भी 5 स्क्वायर यूनिट आना चाहिए, तभी दोनों क्या हो जाएंगे? वेरीफाइड हो जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए करते हैं। तो इसे हमें मिटाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो चलिए बस हम यहाँ पे ये लिखेंगे, ये मिटा देते हैं। अब यहाँ पे ट्रायंगल का नाम दे देंगे कुछ और ये मिटा देते हैं। बस लास्ट वाला आपको मालूम होना चाहिए, 5 आया है बेटा, इसका 5 आया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा बेटा? ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। अब इसके लिए लोगे बेटा, तो ये x2 y2 है, इधर ले लो x1 y1, ये x2 y2 हो जाएगा, और x3 y3। अब इसे मिटा लो। अब इन ट्रायंगल में आइए, ठीक है। तो ये हमने x1 y1, किसी को भी आप ले सकते हो x1 y1, इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो। पहले से लिखा, इसके हिसाब से चलते हैं। मैंने इससे लिया, फिर ये इसको लिया, इसको लिया, चलिए कोई बात नहीं, किसी को भी आप ले सकते हो, सबकी वैल्यू सेम आएगी। x1 क्या है बेटा? 3 है,
y2 क्या है बेटा 1 है, माइनस y3 क्या है बेटा -3 है, तो ब्रैकेट लगाइए -3, कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, प्लस x2 क्या है बेटा, x2 ध्यान दीजिए 4 है, y3 क्या है बेटा देखिए -3 है, तो कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और फिर क्या है बेटा y1 है, तो y1 क्या है बेटा आपका -1 है, तो ये माइनस है, फिर -1 प्लस x3 क्या है बेटा -3 है, ठीक है बेटा, और फिर y1 क्या है y1 -1 है, ठीक है बेटा, फिर y2 क्या है बेटा 1 है, तो -1, ये हो गया आपका, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने लिखा बेटा, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए क्या आता है, 1/2 ये हो गया 3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो 3 और 1 मिलेगा तो क्या होगा 4, तो 3 × 4, और फिर प्लस 4 है बेटा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, -1 और माइनस, ये माइनस माइनस मिलेगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 में से 1 घटाएंगे, ये माइनस हुआ, ये प्लस है तो घटेगा तो -2 आएगा बेटा, -2, -3 है, ये दोनों माइनस है बेटा, तो -1 और -1 मिलकर के क्या हो जाएगा -2 एब्सोल्यूट। चलिए सॉल्यूशन करते हैं आगे, 3 4 जा क्या हो जाएगा बेटा 12, अब 4 2 जा 8 होगा, प्लस माइनस मिलेगा तो -8, 3 2 जा 6 होगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है बेटा। चलिए अब इसको आगे लेते हैं, 1/2 होगा, इसे जोड़िए, तो 12 में 6 जोड़ोगे बेटा तो 18, और 18 में 8 निकालोगे तो क्या हो जाएगा 10 होगा ना बेटा, तो 1/2 × 10, इसे कटाएंगे बेटा तो आएगा क्या 5 स्क्वायर यूनिट, तो इसका भी एरिया बेटा 5 स्क्वायर यूनिट, यानी इस ट्रेंगल का भी 5 स्क्वायर यूनिट आया था, इसका भी आ गया, तो मैंने बोला ना कि दोनों का ट्रेंगल्स का एरिया निकालेंगे या दोनों को इक्वल्स दिखा देंगे, प्रूव्ड हो जाएगा, है ना। अब इसलिए लिखेंगे इसके आगे, सो मिटा देते हैं बेटा 5 स्क्वायर यूनिट है, तो अब लिखेंगे इसी के आगे सो, यहां पे लिख लीजिए सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, वेरीफाई हो गया ना बेटा। हमने क्या किया, इस ABD का पहले एरिया निकाला था, 5 स्क्वायर यूनिट आया, अब ACD का मैंने निकाल दिया, इसका भी 5 स्क्वायर यूनिट आया, दोनों सेम हो गया, प्रूव्ड हो गया, यही प्रूव करना था। तो आपको मालूम होना चाहिए कोई भी ट्रायंगल्स हो, एनी ट्रायंगल्स, अगर उसे मीडियन उसका होता है तो उसको 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड होगा, और हमेशा मीडियन 2 ट्रायंगल्स को इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है, तो हमने इस तरीके से प्रूफ कर दिया, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं, ये क्वेश्चन मैंने 3 बताया, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बेटा, ठीक है, हम मिटाते हैं इसे। चलिए अब हम आते हैं बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 4। देखो कोलिनियर पे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने बताया, और 2-4 क्वेश्चन बता देंगे ऊपर। तो देखिए बेटा, प्रूव दैट द पॉइंट्स A, B एंड C आर कॉलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कॉलिनियर है, तो नहीं सॉरी, प्रूव दैट द पॉइंट्स A, B, C आर कॉलिनियर, हाँ इन तीनों पॉइंट्स को कॉलिनियर प्रूफ करना है। इफ 1/A + 1/B = 1, जब इसकी वैल्यू 1 है तो हमें प्रूफ करना है कि ये कॉलिनियर होगा। तो कॉलिनियर के लिए मैंने बताया था कि क्या कंडीशन होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। पहले पॉइंट्स लिखते हैं बेटा, A, B पॉइंट्स क्या दिया है 0 B, और उसके बाद बेटा C 1 1, तो ये हो गया बेटा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3, ये हो गया y3, ठीक है ना बेटा। अब लिखेंगे फॉर कॉलिनियर
तो चलिए बेटा कॉलिनियर के लिए फार्मूला होता क्या है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये 0 होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करके हम 0 ला देंगे तो प्रूव हो जाएगा कि यस पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कॉलिनियर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे इनसे तो ये इस फॉर्म में कोई इक्वेशन आएगा तो उसमें इसकी वैल्यू 1 रख देंगे तो 0 आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो x1 ये सॉल्व लिख लेते हैं बेटा। x1 क्या है, ए है बेटा, y2 क्या है, b है, y3 क्या है बेटा 1 है, प्लस x2 क्या है 0 है, y3 क्या है बेटा 1 है, y2 क्या है बेटा b है, प्लस x3 क्या है बेटा 1 है, y1 क्या है 0 है बेटा, माइनस y2 क्या है b है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। लिखते भी हो नहीं भी लिखते हो लेफ्ट हैंड साइड को चलिए करिए, ये 0 होता है बेटा। ठीक है ना कॉलिनियर के लिए। तो चलिए हमने, चलो ठीक है 0 लिख लो बेटा। अब a का b में करिए मल्टीप्लाई तो ए बी हो जाएगा बेटा, a का 1 में करोगे तो माइनस ए होगा, 0 का इनमें पूरा करोगे तो बेटा ये पूरा 0 आ जाएगा, 1 से 0 में करोगे 0 और 1 से b में करोगे तो माइनस b। ठीक है बेटा, इस में जो है माइनस ए हुआ ये माइनस बी है, हम क्या कर देंगे इसमें ए बी है इसमें माइनस लेकर के कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस बी ये बन जाएगा। इसकल टू हमारा 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब इसमें हम क्या कर देंगे, ए बी से डिवाइड कर देंगे, ए बी से क्या कर देंगे इसमें डिवाइड, ए बी इसमें डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे ए बी से डिवाइड और मल्टीप्लाई ऐसे मैं लिख सकता हूँ बेटा। ए बी से क्या किया डिवाइड और मल्टीप्लाई, ए बी से डिवाइड किया और क्या किया मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिख लो डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड बाई ए बी, इसलिए हमें मिलेगा क्या, इधर ए बी लिख लो ये मल्टीप्लाई कंडीशन और ये ए बी अपान ए बी और ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी अपान ए बी हो जाएगा बेटा। तो ये ए बी रहने दो, ये कट के 1 हो जाएगा और इसको इसे जो लिखो बेटा इसे कर्ली ब्रैकेट बना लियो, इसे आप लिखो तो ए अपान ए बी और इसे लिखो बेटा तो बी अपान ए बी, ये ब्रैकेट में रहेगा कर्ली ब्रैकेट में। ठीक है, तो देखो बेटा ये ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, 1 है तो ये हो गया ए बी, कर्ली ब्रैकेट हटा दीजिए 1 हो गया बेटा ये माइनस 1 अपान बी प्लस 1 अपान ए हो जाएगा। दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं कि 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, अब इधर जरा ध्यान दे दीजिए बेटा, ए बी 1 इसकी वैल्यू क्या दिया है बेटा, इसकी वैल्यू 1 दिया है ना, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 1 रख लेंगे ना बेटा, ये हो गया 1 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 आना चाहिए, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो बेटा 1 में से जब 1 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा हमें 0 मिलेगा। तो दैट मीन्स हुआ क्या, ए बी मल्टीप्लाई 0 और ये 0, दैट मीन्स ए बी का 0 में करोगे तो 0 इक्वल टू 0 आ गया, दोनों 0, इधर भी 0 और इधर 0 तो ऑलरेडी पहले से है ही, तो ये 0 दोनों बराबर आ गया। और जब दोनों 0 बराबर आ गया बेटा तो हम लिख सकते हैं यस दिस पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, बस ऊपर का थोड़ा सा मिलाएंगे,
लिखेंगे क्या, इसलिए देयरफॉर पॉइंट्स A0 B and C 1 are कॉलिनियर। ठीक है बेटा, तो मैंने इसको वेरीफाई कर दिया, इसको सॉल्यूशन करके 0 और ये 0, तो दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। देयरफॉर पॉइंट्स A, B एंड C आर कॉलिनियर। ठीक है ना। तो बेटा ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्यूशन कराया। ठीक है, अगर समझ में आया, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट्स हो तो आप इसमें कमेंट करके मुझे बताइए। हो सकता है जहाँ तक होगा मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा उसको सॉल्यूशन करने में। ठीक है, हरिओम।